हम ये जो अपन ने अभी कविता पढ़ी थी, पोएम पढ़ी थी, उसका एक्सप्लेनेशन रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे अपन ने पहला स्टैंजा ले लिया कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ तक इसका अपने को सबसे पहले लिखना है रेफरेंस। रेफरेंस में अपन लिखेंगे कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, रेफरेंस में यही चीज अपने को देनी है, कविता का नाम आना चाहिए और किसके द्वारा कंपोज किया गया है, किसने इसको लिखा है, वो चीज आनी चाहिए। उसके बाद लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस हाउ द वर्ल्ड विल एंड। ये कह रहा है कि इन लाइनों के अंदर हमें कवि ये बताता है कि इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का, संसार का कैसे एंड होगा। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। द पोएट सेज दैट वन डे द वर्ल्ड विल एंड बट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन। कवि कहता है कि इस संसार का एक दिन एंड जरूर होना है, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ओपिनियन दिए गए, अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, अलग अलग उनके व्यूज हैं। सम से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर वाइल अदर्स से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। फिर कवि कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस संसार का एंड फायर में होगा, फायर के द्वारा होगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि संसार का एंड किससे होगा, आइस से, बहुत ज्यादा बर्फ गिरने से। फिर आगे कहता है कि हियर द पोएट इज रेफरिंग टू हिज ओन लाइफ एंड फीलिंग ऑफ डिजायर। फिर वो कहता है कि कवि अपनी खुद की लाइफ को इससे कंपेयर करता है, अपने खुद की लाइफ का रेफरेंस देता है, और फिर कहता है कि फायर इज कंपेयर टू डिजायर, और इसमें फायर को अपनी डिजायर से, मन की इच्छाओं से इसको कंपेयर किया गया है इसमें। फिर कवि कहता है पोइट अग्रीज दैट डिजायर कैन ऑल्सो कॉज एंड ऑफ द वर्ल्ड। फिर वो कहता है कि कवि इस बात से एग्री करता है, कवि इस बात से एग्री करता है कि डिजायर जो है, लोगों की जो इच्छाएं हैं, उनके मन की जो इच्छाएं हैं, वो इस संसार के एंड होने में सहायता कर सकता है, उसका कारण बन सकता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं सेकंड स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में सेकंड स्टेंजा अपने को बताता है बट इफ इट हैड से स्टार्ट होकर के एंड वुड सफिस, यहां तक है सेकंड स्टेंजा। ठीक है, फिर इसका रेफरेंस सबसे पहले लिखेंगे। रेफरेंस में लिखेंगे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये लिख दिया। उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट लिखें। द पोएट सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस। कवि कहता है कि या तो इस दुनिया का एंड जो फायर से होगा या फिर आइस से होगा, दोनों में से किसी एक से होगा। फिर वो कहता है कि ही प्रेजेंट His views in these lines, और इन लाइनों के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर वो अपना खुद का व्यू प्रेजेंट करता है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखें अगर, तो द पोएट प्रेजेंट्स ए सटायर। सटायर का मतलब होता है व्यंग्य। सटायर का मतलब क्या, व्यंग्य होता है। बिकॉज द वर्ल्ड कैन नॉट एंड ट्वाइस। कवि जो इन लाइनों में कहा गया है कि इस दुनिया का एंड जो दो बार होगा, लेकिन दो बार एंड तो हो ही नहीं सकता। एक बार एंड हो गया, दूसरी बार तो जीवित होकर के फिर एंड होना, उसमें वापस टाइम लगेगा, दो बार एक साथ में एंड नहीं होगा। तो ये एक तरह का सटायर है। क्या है ये, एक तरह से सटायर। फॉर इफ इट इज गॉन हियर आइस इज कंपेयर्ड टू हैटर। फिर वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर आइस किससे कंपेयर की गई है, आइस का कंपेरिजन हैट से किया गया है। किससे, हैट से, घृणा। ठीक है, नफरत। ही सेज दैट ही हैज फेल्ट enough hatred in his life, he lets us know that this form of destruction is also a great way to cause end to the world. फिर वो कहता है कि उसके जीवन के अंदर इतनी हैटर है, इतनी घृणा है, इतनी घृणा बढ़ चुकी है कि इस दुनिया का जो एंड जो है किससे हो सकता है, हैट से ही हो सकता है। और हैट का उसने किससे कंपैरिजन करा है, आइस। ठीक है, he tells us that no matter which course we take, the last result will be the same. फिर वो कहता है कि अगर भले ही इस संसार का जो एंड किसी से भी हो, चाहे तो वो फायर से हो, चाहे वो आइस से हो, यानी कि वो
या तो डिजायर्ड से हो या फिर हेड से हो, दोनों में से किसी न किसी से तो होना ही है, लेकिन रिजल्ट सेम होगा, जो भी अंत में जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा। ही सेज दैट इफ वंस द वर्ल्ड एंड्स विथ फायर, डिजायर, फायर का उसने कंपेरिजन कराया डिजायर से, इट विल बी डिस्ट्रॉयड बाय हेड द नेक्स्ट टाइम। फिर वो कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक बार इस संसार का जो डिस्ट्रक्शन फायर से हो जाए और दूसरी बार में जब भी संसार का डिस्ट्रक्शन हो वो किससे हो, हेड से। ठीक है, ओके।